तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आ चुके हैं पार्ट 2 में, और आज हम पढ़ेंगे रेडियन मीजर क्या है। आखिरकार रेडियन मीजर क्या है, रेडियन को कैसे मीजर करते हैं, क्या है, जरा समझो। बेटा मान लेते हैं हमारे पास एक सर्किल है। सर्किल की अगर बेटा रेडियस, अगर किसी सर्किल की रेडियस जो है वो 1 है, ठीक है, मान लेते हैं ये O है, ये A है, ये B है, तो बेटा जो इसका अंदर का जो एंगल जो है ना, अगर ये बेटा 1 रेडियन है, अगर ये 1 रेडियन है, तो बेटा बाहर का जो आर्क है ना, ये भी आपका क्या होगा, 1 ही होगा। बात समझ में आई? ठीक है। और इससे पहले एक बात बेटा ये भी याद रखो, अगर जैसे एक सर्किल है, ठीक है, और सर्किल में ये O है, ये A मान लेते हैं और ये B मान लेते हैं। अब जो है हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है, तो बेटा क्लॉकवाइज में पता है ना, क्लॉकवाइज में नेगेटिव और एंटी क्लॉक में पॉजिटिव एंगल होता है। अगर इसमें -1 है हमारा और रेडियस हमारी 1 है, तो आर्क भी हमारा क्या होगा बेटा, 1 ही होगा। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? अब जरा सोचो, इधर सर्किल का सरकमफ्रेंस क्या होता है। देखो सर्किल का सरकमफ्रेंस यानी कि ये बाहरी लंबाई, ये जो बाहरी लंबाई होती ना, ठीक है, बाहरी क्या लंबाई जो है, यही तो है आपका सरकमफ्रेंस। ठीक है। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, अगर मैं बताऊं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ऑफ सर्किल होता है आपका 2πr। या मैं तुमको बताऊं, एक सर्कल जो है एक चक्कर में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, आपको पता है, आप कहेंगे 360। क्या कहेंगे, 360। और बेटा यहां एक फार्मूला दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। थीटा है हमारा एंगल जो रेडियन में आता है, और L है आपका लेंथ ऑफ आर्क, और R है रेडियस। थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। अगर हम बेटा थीटा की जगह 360 राइट कर दें, कितना राइट कर दें, 360, और L हमारा क्या है 2πr, ठीक है, सरकमफ्रेंस, और रेडियस आपकी R होती है, तो R से R कट जाएगा, तो 360 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π। तभी हम थीटा के यानी कि एक सर्किल के एक एंगल को पूरे कंप्लीट जो एक चक्कर होता है उसको हम डिनोट करते हैं 2π से। ठीक है, बात समझ में आई? चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब बात कर लेते हैं डिग्री और रेडियन के रिश्ते के बीच में। आखिरकार इन दोनों के बीच में रिश्ता कैसा है और रिश्ता कैसा होना चाहिए। देखो बेटा, अगर डिग्री और रेडियन का रिश्ता जानना है तो कुछ ना जानो, केवल इतना याद रख लो, क्या, कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। ठीक है, और एक बात ये याद रखना, अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, तो बेटा ये याद रखना, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा देना। क्या करा देना, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा देना। ठीक है, कब, जब आपका क्वेश्चन कहे डिग्री से आपको, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है। किसमें, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है, तो 180 इधर आ जाएगा आपका, ठीक है, 180 इधर आ जाएगा, डिवाइड करा देंगे, तो यानी कि पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा दो, आंसर किसमें आ जाएगा, रेडियन में। जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 60 डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो 60 डिग्री लिखेंगे सबसे पहले, और मल्टीपल करा देंगे पाई अपॉन 180 से। 60 से काटेंगे, 60 1 60, 16 3 180, और हमने कट कर दिया, हमारा आंसर आ गया पाई अपॉन 3 और रेडियन। ठीक है, और अगर हमको रेडियन को बेटा क्या, और अगर हमको रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो, किस में चेंज करना हो, डिग्री में चेंज करना हो, तो इसी का जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि 180 अपॉन पाई से। और पाई की वैल्यू आपको पता है कि पाई की वैल्यू आपकी होती है 22/7, लेकिन अभी हमको पाई की वैल्यू नहीं रखनी है, हमको केवल पाई इज इक्वल टू 22/7 ही जानना है। ठीक है, अब बेटा जानते हैं 180 अपॉन पाई, आपको इससे मल्टीप्लाई करना,
देखो अगर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कराना होगा। पाई अपॉन 6 एक क्वेश्चन दिया गया है, इस रेडियन में है, डिग्री में चेंज करना है तो कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा पाई अपॉन 6 इंटू 180 अपॉन 6, सॉरी 180 अपॉन पाई, तो 6 से काटेंगे 30 आएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 30 डिग्री। इतनी बात सबके समझ में आई? वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो बेटा अब बात कर लेते हैं रेडियन के कुछ क्वेश्चंस की। जैसे एक क्वेश्चन है 40 डिग्री 20 मिनट चेंज करना है, इसको कन्वर्ट करना है रेडियन में। चलो जानते हैं। बेटा आपको ये पता है ये 1 डैश है, यानी कि ये किसका लिखा है, मिनट का। तो सबसे पहले 40 डिग्री और 20 मिनट को हम लोग चेंज करेंगे डिग्री में। देखो 40 डिग्री और 20 मिनट है, इसको चेंज करेंगे डिग्री में। तो बेटा देखो मिनट है तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 40 डिग्री प्लस 20 अपॉन 60, ये भी तुम्हारा किसमें हो गया, डिग्री में चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अब डिग्री में चेंज हो गया क्योंकि हमने पढ़ा था 1 मिनट में कितनी डिग्री होती है बेटा, हमने पढ़ा था क्या कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, यही तो हमने पढ़ा था। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, हमको डिग्री में चेंज करना है। तो अब 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 60 डिग्री। बोलो ऐसे तो कर सकते हैं, बोलो। तो बेटा 1 मिनट इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 60 डिग्री। इस वजह से हमने 60 में इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 40 प्लस 1 अपॉन 3 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 12 और 1 हो जाएगा 21, यानी 3 4 जा होता है 120, 43 जा 120 प्लस 1 120 अपॉन 121 अपॉन 3। बात समझ में आई? इतनी समझ में आई? क्या आंसर आ गया? अभी कहां आंसर आया भैया, ये तो डिग्री में है, सॉरी हाँ ये डिग्री में है, इसको रेडियन में चेंज करना है। तो बेटा रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे। क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। तो 20/3 और रेडियन में चेंज करने के लिए आपको पता है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 होता है। अभी मैंने बताया रेडियन में चेंज करना है, इसको यहीं रखो, इसको यहां ले आओ, तो क्या हो जाएगा बेटा, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे, आ जाएगा आंसर 121 पाई अपॉन 18 3 जा 54, क्या हो जाएगा, रेडियन। बात समझ में आई? सबके समझ में आ गई अच्छे से? अब बेटा बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। 6 रेडियन को चेंज करना है डिग्री में। ये बेटा आप चेंज करके बताइए और कमेंट करके बताइए इसका क्या आंसर आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।